माँ साहब भी खड़े हैं, परिचय लेते हैं। माँ साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्री कन्हैयालाल बाजपेयी, जी आदर्श इंटर कॉलेज में लेक्चरर रहे, अब रिटायर हैं। अब समाज सेवा धर्म के कार्यों में हम नियुक्त रहते हैं जो है, और राम कलाई के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित हैं जो है। प्रतिदिन जो है 4 बजे यहाँ आना जो है, और यहाँ जो जितने भी धार्मिक काम होते हैं उनमें सब में जो है सहयोग प्रदान करना जो है, और हनुमान जी के शरण में रहना, मतलब जो है। सुबह शाम आप दोनों टाइम दर्शन करने आते हैं? शाम को 4 बजे आते हैं हम जो है, जी। रात्रि गया के यहाँ से जाते हैं जो है। जी। हाँ हाँ। शुभ नाम आपका? कन्हैयालाल बाजपेयी। जी, हाँ। ठीक। नवाबों व राजघरानों के ऐतिहासिक कस्बा कूड़ा जहानाबाद में लगभग 700 साल पुराना राजा दतिया द्वारा निर्मित राम जानकी धाम रामतलाई मंदिर में पुजारी अवधेश बाबा ने कठिन प्रयास कर मंदिर का जीर्णोद्धार कराकर आकर्षक बना दिया है तथा सभी देवी व देवताओं की मूर्तियों की स्थापना कराकर भक्तों व श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना दिया है। यहाँ भक्त व श्रद्धालु बरबस खिंचे चले आते हैं। मंदिर में सुबह शाम आरती व भजन का कार्यक्रम संपन्न होता है। मंदिर में स्थापित शिव मंदिर में महादेव की मूर्ति, शिवलिंग में भगवान महावीर बजरंग बली की मूर्ति दृष्टिगत होती है तथा मंदिर परिसर में भगवान शिव व शिवालय तथा राम जानकी व लक्ष्मण सहित 9 देवियों की स्थापना की गई है। बाबा अवधेशानंद मंदिर में लगभग 25 साल से सेवा कर रहे हैं तथा सुरक्षा की दृष्टि से हर प्रमुख स्थान और कमरों व देव स्थानों में सीसी कैमरों को लगाकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मंदिर परिसर में मौजूद मंदिर कमेटी के प्रमुख योगेश कुमार उर्फ मुन्ना चौरसिया ने बताया कि यहां हर साल हर मंगलवार को मेला लगता है तथा भंडारे की इस व्यवस्था की जाती है तथा दीपावली के अवसर पर विशाल दंगल का आयोजन किया जाता है, जिसमें अंतर प्रांतीय पहलवानों की कुश्ती का प्रदर्शन देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इसके साथ उन्होंने बताया कि हर साल नवंबर माह में गरीब बेटियों का सामूहिक विवाह समारोह का भी आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी 29 नवंबर को 108 कुंडीय यज्ञ हरिद्वार के प्रकांड विद्वानों के द्वारा कराया जाना निश्चित किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक 11 जोड़ों का पंजीकरण भी किया जा चुका है। नवाबों व राजघरानों के ऐतिहासिक कस्बा कूड़ा जहानाबाद में लगभग 700 साल पुराना राजा दतिया द्वारा निर्मित राम जानकी धाम रामतलाई मंदिर में पुजारी अवधेश बाबा ने कठिन प्रयास कर मंदिर का जीर्णोद्धार कराकर आकर्षक बना दिया है तथा सभी देवी व देवताओं की मूर्तियों की स्थापना कराकर भक्तों व श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र। आज हम जहानाबाद जब आए थे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे दर्शन करके, और हमारे सामने माँ साहब भी खड़े हैं, परिचय लेते हैं। माँ साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्री कन्हैयालाल बाजपेयी, जी आदर्श इंटर कॉलेज में लेक्चरर रहे, अब रिटायर हैं। अब समाज सेवा धर्म के कार्यों में हम नियुक्त रहते हैं जो है, और राम कलाई के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित हैं जो है। प्रतिदिन जो है 4 बजे यहाँ आना जो है, और यहाँ जो जितने भी धार्मिक काम होते हैं उनमें सब में जो है सहयोग प्रदान करना जो है, और हनुमान जी के शरण में रहना, मतलब जो है। सुबह शाम आप दोनों टाइम दर्शन करने आते हैं? शाम को 4 बजे आते हैं हम जो है, जी। रात्रि गया के यहाँ से जाते हैं जो है। जी। हाँ हाँ। शुभ नाम आपका? कन्हैयालाल बाजपेयी। जी, हाँ ठीक। हम जानकारी करते हैं, तो आइए हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं रामतलाई धाम।
दोस्तों नमस्कार। आज हम राम जानकी धाम रामतलाई मंदिर के परिसर में उपस्थित हैं और इस ऐतिहासिक धरोहर को जो कस्बा कोड़ा जहानाबाद संजोए हुए है उस राम जानकी धाम रामतलाई मंदिर के परिसर में उपस्थित हैं और इस ऐतिहासिक धरोहर को जो कस्बा कोड़ा जहानाबाद संजोए हुए है उसके संबंध में हम जानकारी करते हैं। तो आइए हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं, रामतलाई धाम मंदिर के दर्शन कराते हैं। दोस्तों हम आज आपको ये बताने जा रहे हैं कि देखिए जो रामतलाई राम जानकी धाम है उस रामतलाई का जो स्वरूप आज विकृत देखने को मिल रहा है कि कभी कभी यहाँ ऐसा था कि बिल्कुल साफ़ सुथरा और साथ ही साथ ये मान्यता थी कि लोग यहाँ पर आते थे श्रद्धालु और इस तालाब में स्नान करते थे। स्नान करने के पश्चात वो मंदिर में जा कर के पूजा अर्चना करते थे और आशीर्वाद प्राप्त करते थे। तो आइए देखिए, इसमें बीच में कुंड भी है और इस तालाब का स्वरूप बिगड़ा हुआ स्वरूप आपको देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ के पहले नहाते धोते होंगे, स्नान करते होंगे, उसके बाद दरबार में जाके दर्शन करते हैं। जी हाँ, इसके बाद दर्शन करते हैं। काफी गहरा भी है। हाँ गहरा है, काफी गहरा। आते हैं हमारे भैया के द्वारा। ये देखिए काफी गहरा में है और ये आसपास पक्का तालाब बना हुआ है और साथ ही साथ इसमें सीढ़ियां बनी हुई है चारों तरफ। इसके बाद बगल में वो गौ घाट है जहाँ से जानवर पानी भी पीने आते थे और साथ ही साथ यहाँ लोग स्नान करते हैं। कस्बे के बहुत सारे लोग आते थे और आसपास क्षेत्र के लोग आते थे जो यहाँ स्नान करते थे और इसके बाद मंदिर में जाकर पूजा करते थे। और ये इतना गहराई पर था, जब पानी पूरा भरा होता था तो इसमें डूबने की भी आशंका रहती थी। साथ ही इसमें कुंड बीच में बना हुआ है जिसको अब किसी कारणवश बंद कर दिया गया है, अब वो चालू हालत में नहीं है। आइए अब आगे हम आपको देखते हैं, मंदिर की तरफ चलते हैं और दर्शन कराते हैं आपको। मंदिर के कुछ अहम सदस्य हैं और इनसे हम बात करते हैं और इनसे भी जानकारी लेते हैं। तो आप भाई साहब इस संबंध में बताइए, इस मंदिर को लगभग कितने साल हो गए होंगे? मेरा नाम योगेश कुमार चौरसिया और मुन्ना भैया के नाम से लोग हमको यहाँ पे जानते और मुझे लगभग 21 वर्ष तो पूरे हो ही गए हैं यहाँ पर जी। और ये मंदिर जैसे कि मुझे जानकारी है तो लगभग 700 साल के लगभग ये प्राचीन मंदिर है। भोले बाबा का बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर हमारे परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी और बाल रूप में भगवान श्री हनुमंत लाल जी विराजमान है, जिनका वर्ष में बड़े मेले लगते हैं। अब तो हर मंगलवार को मेला लगता है और भंडारा होता है परमानेंट यहाँ पर। हर मंगलवार को भंडारा होता है और पूरे जहानाबाद के भक्तगण यहाँ पर आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं और यहाँ पर उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो और आप ये बताएं कि वैसे इस मंदिर की देख रेख करने के लिए जो कोई तो होगा जैसे कि देख रेख करने के लिए तो हम तो है ही हैं, बाकी बाबा जी भी हैं, वो भी परमानेंट यहीं रहते हैं, वो भी बराबर देख रेख करते हैं यहाँ पर। और जो भी कार्यक्रम वगैरह यहाँ पे होते हैं तो हम दोनों लोग मिलके यहाँ पर उसका कार्यभार जितना जो भी होता है हम लोग देखते हैं उसका। वैसे वहाँ जो मेले लगते हैं बड़े, हाँ, वो कब लगते हैं? वो एक तो सबसे बड़ा मेला दंगल मेला लगता है हमारा दीपावली के ड्यूज के बाद जो भी मंगलवार आता है उसमें सबसे बड़ा मेला लगता है। बाकी हमारा गायत्री महायज्ञ हर वर्ष होता है यहाँ पर। अभी जैसे कि 25 नवंबर से गायत्री महायज्ञ होने वाला है 108 कुंडी, जिसमें कि अभी तक मतलब कई सालों से हम लोग गरीब कन्याओं का ब्याह भी करवा रहे हैं और इस बार भी शादी का करवाया भी। हमारे पास 11 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं गरीब कन्याओं के यहाँ पे। नहीं, पिछली बार क्या तारीख को शादी हुई थी यहाँ पे? पिछली बार हमारा यज्ञ जो हुआ था 24 नवंबर को हुआ था
जी। जी, और 28 नवंबर को शादियां हुई थी। किस 6 शादियां किस स्वामी जी के द्वारा हुई थी? श्री अवधेशानंद जी महाराज। अच्छा। जी। तो ये रजिस्ट्रेशन हो जाता है दोनों लोग? हाँ हाँ, दोनों पक्ष का? दोनों पक्ष का रजिस्ट्रेशन हो जाता है यहाँ पिछली पर। बार लगभग कितनी शादियाँ हुई थी? पिछली बार 6 हुई थी। अगर आपको शादी करनी है गरीब कन्याओं की, हाँ। तो आपसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आने के लिए रास्ता कहाँ से है आपकी? जहानाबाद आने के लिए जैसे कि घाटमपुर से आप आएंगे जी। तो घाटमपुर से सीधे जहानाबाद, बिनकी वाला रोड लगा हुआ है, तो सीधे जहानाबाद आइए। राम जानकी धाम एक बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। रामतलाई इसको भी कहा जाता है। राम जानकी धाम रामतलाई में। रामतलाई जी। क्योंकि हर जगह हमने सुना है रामतलाई, इसीलिए हम लोग आए। रामतलाई। और रामतलाई एक शॉर्टकट है, लोग बोल देते हैं विजय राम। अच्छा, विशाल दंगल भी लगता है? विशाल दंगल किस जगह लगता है? यही दंगल बना हुआ है यहाँ पर। यही वो दंगल। जी। अच्छे अच्छे पहलवान आते बहुत हैं? दूर दूर के पहलवान और आते हैं। मेला भी लगता है? मेला भी लगता है। हाँ, क्योंकि हमने विशेषता सुनी है कि मेला भी लगता है। मेला भी लगता है। बहुत अच्छा लगा भैया से बात करके। कुछ जानकारी हमारे मुन्ना भैया भी लेंगे। तो अभी आप हमारे मुन्ना भाई से जानकारी मिल रही थी और उन्होंने बहुत काफ़ी कुछ बता दिया है। और अब हम आगे चलते हैं मंदिर परिसर में और वहाँ भी जानकारी आपसे लेंगे हम कि क्या क्या और वहाँ क्या है और क्या व्यवस्था है। आइए चलते। देखिए, गत वर्ष जो शादियां हुई थी, ये 81वां माँ गायत्री महायज्ञ जो निःशुल्क सामूहिक विवाह समारोह संपन्न कराते हैं, ये 25 नवंबर शनिवार से 29 नवंबर 2023 बुधवार तक कराया गया था। और ये इसके जो पुजारी जी हैं अवधेश पुजारी जी, और साथ ही साथ हमारे योगेश कुमार जी चौरसिया, मुन्ना भैया, विनीत निगम, और इनके द्वारा खास तौर से व्यवस्था की जाती है हर साल। और इस साल भी उनकी व्यवस्था है अगले नवंबर में ही। नवाबों व राजघरानों के ऐतिहासिक कस्बा कूड़ा जहानाबाद में लगभग 700 साल पुराना राजा दतिया द्वारा निर्मित राम जानकी धाम रामतलाई मंदिर में पुजारी अवधेश बाबा ने कठिन प्रयास कर मंदिर का जीर्णोद्धार कराकर आकर्षक बना दिया है तथा सभी देवी व देवताओं की मूर्तियों की स्थापना कराकर भक्तों व श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना दिया है। यहाँ भक्त व श्रद्धालु बरबस खिंचे चले आते हैं। मंदिर में सुबह शाम आरती व भजन का कार्यक्रम संपन्न होता है। मंदिर में स्थापित शिव मंदिर में महादेव की मूर्ति, शिवलिंग में भगवान महावीर बजरंगबली की मूर्ति दृष्टिगत
अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार खड़ा मैं तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, आप भरो देवा, तुम करती है ओ देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, डाला ये मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के सुंदर, दास जनों के सुंदर, शरण है राम जी की आरती होने लगी है, राम जी की आरती होने लगी है। आरती सुनी अंजन कुमार के स्वरूप, मारुति नंदन श्री सुमन कलयुग उठार के। आरती सुनी अंजन कुमार के, ये मेरा मोसनी पुरातन मुख सोराम के। आरती श्री अंजन कुमार के, विष्णुव्रत बल पुरुष अतुलित बल, तान धनुज बल मित गावान लो, ज्ञान मुकुट मन गुण गुण सकलो, मंद भूमि शुभ सदाचार की। आरती श्री। तो आइए अब हम आपको यहाँ पर मंदिर में मौजूद हैं और ये राम जानकी धाम का मंदिर, इसके विषय में हम कुछ जानकारी योगेश भाई से लेते हैं और जो शेष रह जाएगी हम आपके यहाँ के महंत जी से लेंगे। तो सबसे पहले आप आइए, हमको थोड़ा सी आप बताइए आके कि ये किन किन देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित हैं। इसमें भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान जी से विराजमान है जी, जो अभी सन 2008 में विराजित हुई है जी। इसके साथ यहाँ पर अष्टधातु की मूर्तियाँ हैं जी, जो प्राचीन हैं। देखिए अभी स्वामी जी ने बताया कि यहाँ पर अष्टधातु की मूर्तियाँ हैं जो काफ़ी प्राचीन हैं और साथ ही साथ सुरक्षित रखी हुई है, साथ ही और सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ बहुत ही सुंदर है। साथ ही साथ लक्ष्मण जी, इन सभी की मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित हैं, जहाँ पर लोग आते हैं और दर्शन करते हैं और माता जी का और भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। धन्यवाद बाबा जी। अब इसके बाद आइए आप हम और जी 9 देवियाँ, अच्छा 9 देवियाँ, तो वो कहाँ पे? वो पहले बात बीच में बताएं। हाँ हाँ, ये भोलेनाथ बाबा का प्राचीन मंदिर है, जो कि एक बहुत प्राचीन मूर्ति है। ये मूर्ति लगभग 700 साल पुरानी है। यहाँ पर बाबा की मूर्ति पे अपने आप हमारे वीर बजरंग जी बाबा अपने आप बढ़ रहे हैं। आप सभी लोगों से एक बार मूर्ति भक्ता से एक बार यहाँ जरूर आए और इस भव्य मंदिर की चर्चा करें और फिर देखिए आपके जीवन में दुखों का कभी होगा वैसा उसका निवारण होगा। अब हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर भगवान की मूर्ति कैसे बने, बताइए हमारे को दिखाइए। आइए स्वामी जी, आप जरा हमको ये दर्शन कराइए
महावीर स्वामी जी के कि कहाँ पर किस तरह से उभार किया है। वो भी जो छाई के रूप में दिख रही है, छाया के रूप में। जी जी, हाँ दिख रही है। यहाँ का मस्तक बना हुआ, कुदरती बना हुआ है, ये कान है, ये आंखों में बना हुआ है। हाँ ये है छाया। देखिए यहाँ पर भगवान शिव की इस शिवलिंग में भगवान महावीर के उगाकर यहाँ पर दर्शन करते हैं। और इसके साथ ये और हमारे हाथ में दोनों साथ में हमने पहले दर्शन किया था इनके, जब हम पहली बार मीट बनाने आए थे तो बाबा जी ने दिखाया था हमको, और आज फिर यहाँ तो सुरक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी है। हर कमरे में कैमरा लगे हुए हैं। देखिए इस मंदिर में 9 देवियों की स्थापना की गई है। पूरे मंदिर में, इस विशालकाय मंदिर में 9 देवियों की स्थापना है, जहाँ पर पर्यटक लोग या दर्शनार्थी आते हैं और दर्शन करते हैं, और साथ ही साथ उनसे अपनी मनौती मांगते हैं। साथ ही साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप देखें तो हर कमरे में, हर मंदिर में आपको एक सीसी कैमरा जरूर लगा मिलेगा, जिससे किसी भी प्रकार की अभद्रता या अप्रत्याशित घटना न घटने पाए। साथ ही साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण के साथ साथ व्यवस्थापक हमारे यहाँ के वे 24 घंटे देख रेख में रहते हैं। इसके बाद और कुछ आप ज्ञानार्जन कराएंगे योगेश जी? ये तालाब की जगह बहुत बढ़िया बनी है। अच्छा, ये तालाब के लिए कह रहा है? नहीं। जहाँ पे आप खड़े थे, यहाँ पे वहाँ पे सामने का पहले बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ से बोल दो आप। पहले लोग यहीं से इस रास्ते से, गुप्त रास्ते से आते थे और आकर के इधर बाबा जी में जल चढ़ाते थे और दर्शन करते थे। और अब वो ब्लॉक सा कर दिया गया है फिलहाल कुछ दिन के लिए, और इसी जगह से अपने वाणी को समाप्ति देते हैं और साथ ही साथ आगे के लिए हम प्रस्थान करते हैं।